क्या मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके भीतर कोई ऐसी आग जल उठती है जो दिखाई नहीं देती पर पूरी जिंदगी को दिशा देती रहती है? क्या यह आग केवल शरीर की भूख है या चेतना की कोई गहरी तरंग जिसे ना समझ पाने के कारण मनुष्य जीवन भर उससे लड़ता रहता है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति इसे अनुभव करता है, लेकिन कोई इसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार नहीं करता। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह चेतना का एक बीज होता है। और उसी बीज में एक मूल ऊर्जा छिपी होती है जिसे शास्त्रों ने काम कहा है। यह काम कोई विकृति नहीं है, यह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति है। लेकिन यही ऊर्जा जब अचेतन रूप से मन को नियंत्रित करने लगती है तब बंधन बन जाती है। बचपन में यह ऊर्जा सोई हुई रहती है। एक शिशु में आकर्षण तो होता है, लेकिन वह आकर्षण किसी देह की ओर नहीं, जीवन की ओर होता है। बच्चा रंगों से आकर्षित होता है, ध्वनियों से खेलता है, स्पर्श में आनंद अनुभव करता है, लेकिन उसमें काम की चेतना नहीं होती। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में बचपन को पवित्र माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बालक ब्रह्म के समान होता है क्योंकि उसमें अब भी द्वैत का भाव नहीं जगा। विज्ञान भी यही कहता है कि बचपन में शरीर के भीतर काम से जुड़े हार्मोन निष्क्रिय रहते हैं। मन तब कल्पना में भी उस दिशा में नहीं भटकता जिसे ही हम वासना कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट निर्देश मिलता है कि 7 वर्ष की आयु से पहले संयम की शिक्षा देना अनुचित है, क्योंकि जहां इच्छा जगी ही नहीं वहां दमन केवल विकृति पैदा करता है। प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था इस सत्य को भली भांति समझती थी। वहां जीवन को चरणों में बांटा गया था, न कि एक साथ सब कुछ थोप दिया जाता था। बाल्यावस्था का उद्देश्य था शरीर और मन को सहज रूप से विकसित होने देना। ब्रह्मचर्य का अर्थ वहां दमन नहीं था, बल्कि ऊर्जा की रक्षा था। जब चेतना अभी नीचे की ओर बह रही हो तब उसे ऊपर खींचने का प्रयास नहीं किया जाता था। उपनिषदों में एक सुंदर पंक्ति आती है, यथा बीजम भूमो सुतम भवति तथा अंकुर न जायते। इसका अर्थ यह है कि जब तक बीज सोया हुआ है तब तक अंकुर फूटता नहीं। काम की ऊर्जा भी बीज रूप में होती है और उसका जागरण समय के नियम से होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम राजोगुण से उत्पन्न होता है। राजोगुण का अर्थ है गति, चाह और बाहर की ओर फैलने की प्रवृत्ति। सत्व शांति देता है, तम अज्ञान देता है, लेकिन राजोगुण मन को आकर्षण में बांधता है। गीता में कहा गया है कि यही काम आगे चलकर क्रोध का रूप ले लेता है और यही मनुष्य का महान शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि काम अपने आप में पाप है, बल्कि यह कि अचेतन काम चेतना को ढक देता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है। जब बार बार पूरी होती है तो वह तृष्णा बन जाती है। दोनों ही स्थितियां मनुष्य को भीतर से अशांत कर देती हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो प्लेटो ने कहा था कि आत्मा जब इस संसार में आती है तब वह सत्य के निकट होती है, लेकिन जैसे जैसे वह भौतिक जगत में उतरती है इच्छाएं उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। इच्छाओं में सबसे गहरी इच्छा वही होती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि काम को सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, लेकिन चेतावनी भी देते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियां स्वभाव से बाहर की ओर दौड़ती हैं, इसलिए मनुष्य बाहरी सुख को ही सत्य मान लेता है। कोई विरला ही होता है जो भीतर की ओर मुड़ता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि काम को शत्रु कहने का अर्थ उससे युद्ध करना नहीं है। शत्रु वह होता है जिसे हम पहचानते नहीं और जो भीतर से हमें नियंत्रित करता है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके भीतर यह ऊर्जा कैसे काम कर रही है, तब तक वह उसके अधीन रहता है। बचपन में यह अधीनता नहीं होती क्योंकि चेतना सरल होती है। इसलिए बच्चे सहज रूप से प्रसन्न रहते हैं। उनके भीतर भविष्य की चिंता नहीं होती, अतीत का बोझ नहीं होता। यही कारण है कि संत कहते हैं बालक जैसा बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि अज्ञान में रहो, बल्कि यह है कि इच्छा से पहले की अवस्था को पहचानो। काम की ऊर्जा जीवन की आवश्यक शर्त है। यदि यह ना हो तो सृष्टि ही ना चले। लेकिन जब यही ऊर्जा व्यक्ति की पहचान बन जाती है तब समस्या शुरू होती है। गीता में काम को महाश कहा गया है, अर्थात जो कभी तृप्त नहीं होता। यह भूख शरीर की नहीं, चेतना की होती है, लेकिन मन उसे शरीर में खोजता है। यही भ्रम
आगे चलकर जीवन भर का संघर्ष बन जाता है। इस संघर्ष की जड़ को समझे बिना कोई समाधान संभव नहीं। भाग एक का सार यही है कि काम कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं है। यह जन्म के साथ आने वाली ऊर्जा है जो बचपन में सुप्त रहती है, समय के साथ जागती है। यही ऊर्जा जब जीवन के अगले चरण में प्रवेश करती है, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर एक ऐसी हलचल अनुभव करता है जिससे वह ना तो ठीक से समझ पाता है और ना ही रोक पाता है। यौवन वह अवस्था है जहां शरीर अचानक बदलने लगता है, स्वर में कंपन आता है, दृष्टि में आकर्षण उतर आता है और मन में ऐसे विचार उठने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। परिवर्तन धीरे नहीं होता, यह भीतर एक क्रांति की तरह घटित होता है। शरीर के भीतर रसायन सक्रिय होने लगते हैं और मन पहली बार तीव्र खिंचाव का अनुभव करता है। ये खिंचाव केवल किसी व्यक्ति की ओर नहीं होता, ये जीवन की ओर, अनुभूति की ओर और सुख की ओर होता है। लेकिन अज्ञानवश मन उसे किसी रूप, किसी चेहरे, किसी देह से जोड़ लेता है। इस समय मनुष्य के भीतर जो आकर्षण जन्म लेता है वह इतना प्रबल होता है कि विवेक पीछे छूट जाता है। मन यह नहीं पूछता कि यह आकर्षण क्या है, कहां से आ रहा है और इसका अंत कहां है। वह बस उसे जीना चाहता है। इसी अवस्था में सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। मन पहली बार काम को प्रेम समझ लेता है,